Good morning, class. In this video, we will start our new chapter, P block elements from inorganic chemistry. In this group of elements, we should study the four groups which belongs from P block. So, what is the general introduction of this chapter? In the systematic study of our periodic table, we have 18 groups and 7 periods. ठीक है, group 1 and 2 are known as S block elements, group 13 to 18 are known as P block, and rest of other in between elements, some are D block and some of F block elements. Now, what are the periodic properties which we have to study in this chapter? Atomic size, ionization energy, electron affinity, electronegativity, and metallic character. What are the variation of these properties along a period and group? You know, atomic radius में क्या होता है? It is a distance from the center of the nucleus up to the outermost shell. So along a period क्या होगा? The atomic radius continuously decrease. आपकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कॉन्टीन्यूस डिक्रीज़ होती जाती है लॉन्ग पीरियड. आपको ये फैक्टर्स पता है क्योंकि आपकी कोई एक पीरियड होता है. पीरियड में क्या होता है? आपका प्रिंसिपल शेल नंबर सेम रहता है. दैट इज़ शेल आपकी वही रहेगी. लॉन्ग पीरियड आप मूव करते जाओगे, शेल आपकी वही रहेगी. तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन द सेम शेल एंड प्रोटॉन्स आर एडेड इन द न्यूक्लियस. सो यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स, तो इतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडअप हो रही है. तो ऐसे जाते जाते आपके अलॉन्ग अ पीरियड electrons are entered in the same shell, but the net positive charge, that is the effective nuclear charge, goes on increasing along a period, due to which the attraction between the nucleus and the last valence shell will also increases, and the result in decrease in the atomic size of the atom along a period. And down a group क्या होगा? डाउन अ ग्रुप हमारे पास क्या डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द शेल. हर बार एक इलेक्ट्रॉन आपका एक ग्रुप नंबर ऐड होने की वजह से आपकी नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होती जाएंगी. ठीक है, अब नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होती जाएंगी तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट वैलेंस शेल कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज, जिसकी वजह से डाउन अ ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बिटवीन द लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि द लास्ट शेल एंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूसली गोस ऑन decreasing, due to which the size increases with increases of atomic number. Then हमारे पास जो फैक्टर है सेकेंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी, टोटली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक रेडियस. आपको पता है लॉन्ग का पीरियड अगर आपका साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है यानी कि अट्रैक्शन इंक्रीज़ कर रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि उसको आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन पावर है इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी एंड यू हैव टू सप्लाई more amount of energy. But along a group, when the nuclear charge is decreases, attraction is decreases, then you have to supply only a little amount of energy, that is ionization energy also decreases. Next topic is electron affinity. The energy released when an extra electron is added to neutral gaseous atom is known as electron affinity. So greater is the attraction of incoming electron, greater will be the electron affinity. या फिर आप क्या कह सकते हो? मोर नेगेटिव विल बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यानी कि हम क्या कहेंगे, उसकी उतनी ज़्यादा नेगेटिव एंथैल्पी है. तो आपके पास अलोंग का पीरियड क्या होता है? इंक्रीज़ होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग न्यू इलेक्ट्रॉन है वो इसलिए एडअप हो सकता है. सो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है, यानी कि वो और ज़्यादा. अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स हमने क्या बोलना है कि वो और नेगेटिव होती है. एंड ग्रुप में क्या होता है? वाइसी वर्सा. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पे भी फिर वही फैक्टर पीरियड के अंदर इंक्रीज़ करेगी एंड ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज़ करेगी ड्यू टू इंक्रीज कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन पीरियड एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन अ ग्रुप. देन मेटालिक कैरेक्टर पे भी यही इम्पैक्ट पड़ेगा कि अलॉन्ग का पीरियड मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन. अब अलॉन्ग का पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा था, तो उसमें से आप इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस्ट नहीं कर सकते हो, तो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ होगा. एंड अलॉन्ग अ ग्रुप उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा. देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जनरल आप कैसे लिख सकते हो, ये हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस करी है.
ग्रुप 13 की NH2 जनरल क्या होती है NH2NP126। तो फर्स्ट एलिमेंट की क्या होगी फर्स्ट ग्रुप की NH2NP1, नेक्स्ट की NH2NP2 अप टू सो ऑन टू द NH2NP6 तक। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास क्या होंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स पी ब्लॉक एलिमेंट शो जो कर सकते हैं। अब हमारे पास है 13 ग्रुप के एलिमेंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ग्रुप 14 के 4, 15 के 5, 16 के 6, 17 के 7 रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो 17 है वो +7 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए वो -1। 16 ग्रुप वाले -2 शो करेंगे, ग्रुप 15 के -3 शो करेंगे, एंड ग्रुप 14 +4 भी शो कर सकता है क्योंकि इक्वलेंट है 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ग्रुप 13 +3 शो करेगा सिर्फ। एनॉमलेस बिहेवियर क्या हो जाता है हमारे पास, फर्स्ट मेंबर जो है हर एक ग्रुप का, ये प्रीवियस चैप्टर्स की तरह ही है, स्मॉल साइज़ का होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा, हाई उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसके स्मॉल साइज़ और ग्रेटर अट्रैक्शन पावर की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आएगी डायगोनल रिलेशनशिप। ये हमें पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट के सेकंड ग्रुप के सेकंड एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। इस हम रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। सो ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक रेडियाई होती है उनकी, एंड सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सो अब हम नेक्स्ट हमारे ग्रुप 13, 14, 15 एंड 16 अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे।